सबसे पहले तो मैं इन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जाहिर है जब हम एक सेटअप से आज यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो फिर छोटी मोटी कहीं गलती कुछ कमी कमज़ोरी तो हो जाती है, लेकिन अगली इबादत हमारी वहीं पर होगी। आज चूँकि ऊपर दोनों हॉल्स जो थे वो एनुअल मीटिंग्स के हवाले से बुक थे, इसलिए हमें अखलाकन यहाँ इबादत को लेना पड़ा, अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा, और मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्र है और उसके नाम की तारीफ करना। आज की बातें दिल को छू जाने वाली होंगी, इसलिए आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने होगा। पावरलेस क्रिश्चियंस, पावरलेस क्रिश्चियंस, उर्दू जुबान में कुव्वत से खाली मसीही, कुव्वत और ताकत से खाली मसीही। एक सवाल के साथ मैं आज के इस खूबसूरत मतन में और आज के इस मजमून में आपको उतारना चाहूंगा। हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने आप को जवाब देंगे। सवाल ये है कि क्या मैं और आप अपने आप को पावरफुल क्रिश्चियंस में शुमार करते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को पावरफुल क्रिश्चियंस में शुमार करते हैं? क्या आप समझते हैं कि वाकई आप कुव्वत से और फिर खुदा की ताकत से भरे हुए हैं? अब जरा गौर कीजिएगा फर्क कैसे पैदा किया जाता है। जो लोग खुदा की ताकत और उसकी कुव्वत से भरे हुए होते हैं, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जरा सी देर के लिए आज के इस मतन में उतरकर यूहन्ना और पतरस की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करेंगे। जब उस लंगड़े ने सदा लगाई, कशकोल इनकी तरफ बढ़ा दिया, जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें। उन्होंने फौरी तौर पर इस लंगड़े से कहा कि देख भाई, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास हमारे खुदावंद का दिया हुआ इख्तियार है। लो आज हाथ जोड़कर मैं कहूंगा कि दुनिया का कौन सा पादरी है जो ऑल्टर पर खड़ा होकर ये कहे कि उसके पास सोना और चांदी नहीं है? ऑल्टर पर खड़ा होकर कौन ये कहेगा, कौन ये पादरी जिसारत करेगा कि ये कहे कि उसके पास सोना और चांदी नहीं? मैंने तो खुद पहना हुआ है। लेकिन मैं अगली बात जो करने लगा हूं वो बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी खतरनाक है। आज के पासबानों के पास, आज के खिदमत गुजारों के पास सोना और चांदी तो है, लेकिन उनके पास खुदा का इख्तियार बिल्कुल भी नहीं। वरना कलीसियाओं का बीमार पड़ना मेरी समझ से बाहर है। पासवान में कहीं दम खम नहीं, और या फिर कलीसिया में कहीं दम खम नहीं। देखें, मौसमी असर का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी तकलीफ का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो खुद 104, 103 टेम्परेचर में भी प्रीच करता हूं, और मैं जिद बना लेता हूं, और कलीसिया के बहुत से लोग अब सालों से मुझे जानते हैं कि मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हूं, मैं कहता हूं मुझे उठाकर सिर्फ यहां खड़ा कर दें, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, 100% सेट हो जाता है। अभी पिछले दिनों में मैं कुछ दोस्तों को सिर्फ बताया, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था, मेरा कुछ मिजाज इस किस्म का है। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं कि वॉशरूम में गिरना नहीं, क्योंकि मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है, और
बहुत नुकसान उठाते हुए देखा, गिर गया, चोट भी लगी इस साइड पर। 2-3 दिन तक बर्दाश्त किया, जब तक मेरी हड्डी जरा सख्त है तो मैं तकलीफों को बड़ा नॉर्मल लेता हूं। मैं बहुत कम डॉक्टर्स के पास, बहुत कम हॉस्पिटल जाता हूं, बहुत कम। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे नाजिया से ये कहना पड़ा कि नहीं होना, जहां पे हॉस्पिटल गए, एक्सरे के अमल से गुजरा, उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि कोई हड्डी वगैरह जो है वो बोन जो है वो टूटी नहीं, लेकिन आपके टिश्यूज जो हैं यहाँ गिरने की वजह से कुछ फट गए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 5 फिजियो की क्लासेस लेनी होंगी, आप हफ्ता 10 दिन मेडिसिन खाएं, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कलीसिया को बिल्कुल नहीं बताया और मैं 2-2 घंटे दोनों सेंटर्स पर खड़े होकर उस तकलीफ में भी प्रीच करता रहा। मैं कोई अनोखा नहीं हूं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लोहे का बना हुआ हूं। चोट मुझे भी लगती है, मैं भी आम इंसानों के जैसे इंसान हूं, लेकिन फर्क पैदा करता है कि आप खुदावंद में कितने डीप हैं और तकलीफों को कितना लाइट लेते हैं। मैं जब तकलीफ आए, मैं तकलीफ की आंखों में आंखें डालकर उससे कहता हूं, अच्छा चल फिर तू तगड़ी हो जा, तू मेरे यस्सु के मुकाबले में कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, लेकिन उससे बड़ी क्यों, उससे बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। तू तकलीफ कितनी भी ज्यादा क्यों नहीं, लेकिन तू मेरे यस्सु के मुकाबले में तो बिल्कुल इतनी सी है। मेरे यस्सु ने जो तकलीफें उठाई, मेरी तकलीफें तो उसके मुकाबले में बिल्कुल इतनी सी हैं। ले तू अपना पूरा टिल ला ले, मैं भी दुआ के तौर पर अपना पूरा टिल लगाऊंगा और देखता हूं जीतता कौन है। मैं कतन बच्चों ये नहीं सिखा रहा कि तकलीफ हो तो आप हॉस्पिटल ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं सिखा रहा कि आपको तकलीफ हो तो आप जिद्दी बन जाएं और आप मेडिसिन ना लें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्क पैदा करता है आपका अंदर का सारा सिस्टम। आप अंदर से खुदावंद में कितने मजबूत हैं, आप खुद में कितने मजबूत हैं। ये मजबूती की बात ही थी कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास दुनिया का कुछ नहीं, हमारे पास सोना और चांदी नहीं, हाँ हमारे पास इख्तियार है, और उसी इख्तियार में तुझे कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा है कि वो उसी वक्त चलने और फिरने लगा। पावरलेस क्रिश्चियन। मैं और आप रूहानी तौर पर कितने तगड़े हैं भाई। आज इस लैब में बैठे हुए हमें अपने आप को चेक करना होगा। मुमकिन है जिस्मानी तौर पर आप जिम भी करते हो और कहें कि जी मैं तो बड़ा तगड़ा हूं। बड़ी अच्छी बात है, जिम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप रूह के तौर पर भी उतने ही तगड़े हैं, अंदर से भी उतने ही मजबूत हैं या कि नहीं? क्योंकि ये अंदर की मजबूती ही, मैं बार बार ये सिखा रहा हूं, फर्क पैदा करेगी, अंदर की मजबूती। और एक बात नोट कर लें भाई, मैंने अपनी जिंदगी पर इस बात को लेकर तजर्बा किया है, शिफा का ताल्लुक आपके अंदर की कुव्वत के साथ है, अंदर की कुव्वत के साथ। जब आप ज़हनी तौर पर अपने आप को ये कह देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर आप 100% ठीक हो जाते हैं। और जब आप ये सोच लें नहीं दर्द तो अभी भी होंगे, आप एक बार कहीं दर्द जो हो रही है उसकी तरफ निगाह करके ये कह दें दर्द हो रही है, आप अभी तजर्बा कर लें, वो दर्द होर चौखी हो जाती। दर्द ने कहना लै भी टह गया ही, हम कर दो चढ़ाइए दे उत्ते। दुनिया का वो कौन सा दर्द है, दुनिया की वो कौन सी तकलीफ है जिस पर मैं और आप गालिब नहीं आ सकते भाई। हमारी बहू बेटियां लेबर पेन से गुजरती हैं और इससे बड़ा पेन दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन
वक्ती होता है और उसके बाद कादिर खुदा उन बच्चियों को, बेटियों को शिफा और बरकत भी देता है। तो हमारी तकलीफें तो छोटी छोटी सी हैं, और जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो ये किताब चीख चीख कर हमें बता रही है कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबतें, तकलीफें हमारे लिए अज़हद भारी जलाल पैदा करती हैं। हमारी ये हल्की फुल्की सी तकलीफें जो हैं वो हमारे लिए अज़हद भारी जलाल पैदा करती हैं। चलें ईमान की किताब के 3 बाब पर आ जाए। एक लंगड़े का जिक्र है जो पैदाइशी तौर पर लंगड़ा है। पैदाइशी तौर पर लिखा है जन्म का लंगड़ा, मतलब पैदा होते साथ ही इसकी टांगे नहीं। गोया के इस शख्स का शुमार दुनिया के स्पेशल बच्चों में होता है। ये स्पेशल किस्म का बच्चा है, बड़ी उम्र का है, पैदाइशी तौर पर लंगड़ा है। होना तो ये चाहिए था कि इसकी टांगे जो हैं वो इसके ऊपर के सारे वजूद को लेकर चलती, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसका ऊपर का वजूद जो है वो इसके नीचे के धड़ को लेकर चल रहा है। इंतहाई तकलीफ में है। वो अपने वजूद को घसीट कर चलता है। इसका निचला धड़ जो है वो काम नहीं कर रहा। ये इंतहाई तकलीफ में है, इंतहाई कमी और कमजोरी का शिकार है। अच्छा, मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से पर गौर कर रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा था कि हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में क्या ऐसे लोगों की कमी है या नहीं जिनकी टांगे तो हैं लेकिन वो ठीक तौर पर चल नहीं रहे। हमारे खानदानों में और हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी टांगे हैं लेकिन वो जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे। और कितनी बार लोग मुझे विजिटेशन के दौरान ये कहते हैं, बस भाई साहब जिंदगी की गड्डी खिंचन रहे हैं। और फिर मुझे बड़ा तरस आता है और फिर मैं दिल से ऐसे अशखास के लिए दुआ निकालता हूं कि खुदावंद कदम तक गड्डी खींचेगा, इसकी मदद कर ताकि ये खींचा पानी का जो सिलसिला है ये बंद हो जाए, ये नॉर्मल हो जाए, जिंदगी की गाड़ी से खींचनी ना पड़े बल्कि जिंदगी की गाड़ी स्मूथली चले और इस तरह से चले कि तमाम की तमाम चीजें इसे इफराद से मिले और इसे किसी चीज के लिए तरद्दुद ना करना पड़े। जब हम किसी चीज के लिए तरद्दुद करते हैं तब हम इस किस्म के जुमले बोल रहे होते हैं कि जिंदगी की गाड़ी खींच रही। अरे भाई ना खींचें, जिंदगी की गाड़ी ना खींचें। और मैं आपको दावत दूंगा आज की इस फैमिली सर्विस में कि जीवन की इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेरे यस्सु को एक बार जरा बिठाकर तो देखें। आप लथों जरा ड्राइविंग सीट तो थले हो, आपने तो खुद स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। एक दफा मेरे यस्सु को स्टीयरिंग देकर देखें, एक दफा उसको इस जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बिठा कर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं ना तो ये गाड़ी कहीं लगेगी और ना इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होगा। खुदा होने ही नहीं देगा जब वो मेरी और आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर होगा। लेकिन प्रॉब्लम इसीलिए है कि हमने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया हुआ है। तो मैं आपके लिए आज अपने हाथ उठाकर दुआ करता हूं, आप सब बच्चों के लिए जो पाकिस्तान से, इंडिया से यहां आए हैं। मेरी दुआ है कि खुदा ना करे कि दुबई में आप जिंदगी की गाड़ी खींचें
मेरी दुआ ये है कि आपकी गाड़ी स्मूथली चले और तमाम की तमाम चीजें ऑर्डर में हों और आपको इतना मिले कि आपको जिंदगी के लिए तरद्दुद ना करना पड़े, जिंदगी के लिए तरद्दुद ना करना पड़े, बल्कि आप दाऊद के साथ मिलकर यहां हाथ मार कर कहते रहें, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, इसलिए कि खुदावंद मेरा चौपान है। और जब वो चौपान है तो फिर मुझे और आपको कमी कैसे हो सकती है? हमारा खुदावंद जो है वो बड़ा अजीम खुदा है भाई। हम कितने भी कमजोर क्यों ना हों, ज़बूर नवीस कहता है वो काबा दे वांगू तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा नया। हमारा खुदा तो इतना जबरदस्त खुदा है कि वो हमें कुव्वत देता है और कुव्वत के साथ हमें चलने का फजल बख्शता है। और जब वो हमें कुव्वत के साथ चलने का फजल बख्शता है तो फिर हम ये कह रहे होते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। फिर हम ये कह रहे होते हैं कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। और ये स्टेज उस वक्त आती है जब हम खुदावन के साथ प्लग होते हैं, खुदावन के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर वो मेरे और आपके पांव जो हैं वो हिरनी कैसे बना देता है। जहां हम पांव रखते हैं वहीं पांव टिक जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जहां हम पांव रखते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन ये स्टेज फिर कहूंगा उस वक्त आती है जब हम खुदावन के साथ प्लग रहते हैं, खुदावन के साथ कनेक्ट रहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कलाम की तैयारी करते हुए मैं हैरान हो रहा था कि दुनिया के किसी भी बच्चे को पांव जो हैं, टांगे जो हैं, वो मां के बतन ही में मिल जाते, लेकिन चलना वो बाद में शुरू करता है जब वो इस दुनिया में कदम रखता है। टांगे पांव उसे मां के बतन ही में मिल जाते हैं, लेकिन चलना वो कब शुरू करता है? जब वो इस दुनिया में आता है। और वो चलता कैसे है? नोट कर लें, प्रैक्टिस के साथ। दुनिया का कोई भी बच्चा चलता कैसा है? प्रैक्टिस के साथ, कोशिश के साथ, धीरज के साथ। शुरू में उसे चलना नहीं आता, वो उठता है, बैठता है, गिरता है, उठता है, बैठता है, गिरता है, उठता है, बैठता है, गिरता है, और फिर खुदा धीरे 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 उसे कुव्वत देता है और फिर वो चलना और फिर चलना और फिर चलना शुरू कर देता। रूहानी जिंदगी के हवाले से प्यारे बच्चों, हमें खुदावंद में इस तरह से चलना है कि हर रोज चेक करके अपने आप को अपग्रेड भी करना है और अपडेटेड भी करना है। हमें खुदावंद के साथ इस सफर में इस तरह से चलना है कि हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना है और हमें अपने आप को अपडेटेड भी करना है। और जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेटेड नहीं करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं और आप अपने रब खुदावंद के साथ चल नहीं सकेंगे। अब खुदा के साथ चलने के लिए एक बुनियादी चीज है, एक बुनियादी चीज है जिसका होना जरूरी है, और उसे पुराने और फिर नए अहदनामे में पेश किया गया है। जब तक दो मुत्तफिक ना हो, वो आपस में कैसे चल सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि खुदा के साथ चलने के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना, उसके साथ मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए लिखा है, तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद की क्या मर्जी है। खुदावंद की मर्जी को हम जान कैसे पाएंगे? तजर्बे के साथ, उसके साथ चलते हुए। और जब हम साथ साथ चलेंगे तो फिर हम उसे जान भी पाएंगे, उसे पहचान भी पाएंगे और फिर उसे पूरे तौर पर समझ भी पाएंगे। अब पैगाम के हम मरकजी हिस्से में आ चुके हैं। थोड़ी सी और तवज्जो दीजिए। दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा, मैंने
कुछ देर पहले कहा था कि आम बच्चों की तरह होगा, बिल्कुल आम बच्चों की तरह, लेकिन उसे स्पेशल बनाते हैं वालिदैन। अच्छा ट्रेनर बनकर, अच्छा कोच बनकर, अच्छा लीडर बनकर। अच्छा जरा गौर कीजिएगा भाई, दो बातें मैं आज आपसे कहना चाहूंगा। स्कूल्स तो सारे एक जैसे होते हैं भाई, यूनिवर्सिटीज भी एक जैसी होती हैं, कॉलेजेस भी एक ही जैसे होती हैं। हाँ, निसाब में कहीं थोड़ा बहुत फर्क होगा, स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत कहीं फर्क होगा, लेकिन तदरीस का सिलसिला तो एक ही जैसा है ना। लेकिन क्या वजह है कि अकरम कुछ बच्चे जो हैं वो मुकाबले के इम्तिहान तक पहुंच जाते हैं। पीले स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, पीले स्कूल के मुकाबले के इम्तिहान में चले जाते हैं बच्चे। अच्छा, मेरे और आपके बच्चे जो हैं वो मुकाबले के इम्तिहान में फरहान क्यों नहीं जा सकते भाई? मुझे वजह तो बताएं। फिर से कहूंगा कि जिन लोगों के बच्चे मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं और डायरेक्ट वो ऑफिसर रैंक पर चले जाते हैं, क्या मेरे और आपके बच्चे नहीं जा सकते? अरे भाई, उसी तरह से बच्चे पैदा हुए, उनके भी हमारे भी, उसी तरह से स्कूल और कॉलेज में वो गए, उसी तरह से वो पढ़े, लेकिन क्या इजाफा है उनमें कि उनके बच्चे जो हैं वो मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं, कामयाब होते हैं, और हमारे बच्चे माजरत के साथ सारी उम्र नौकरियां करते रहते हैं, गुलामियां करते हैं। हम गुलाम ही रहना चाहते हैं, हम इस गुलामी से निकलना नहीं चाहते। नौकरी किसी भी तरह की रोकी की जाए, नौकरी तो नौकरी है ना भाई, गुलामी आ गया। आप किसी के हाथ की तरफ देख रहे हैं, जब तक आपकी उसके साथ बनेगी वो रखेगा, वरना एक ही वक्त में निकाल कर बाहर फेंक देगा। हमारे बच्चे मुकाबले के इम्तिहान में क्यों नहीं बैठ सकते भाई? अच्छा चलें, आप में से कुछ बच्चे जिम करते हैं। जिम करना बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो हमारे घर के पास कोई सराउंडिंग एरिया में कोई 3-4 है, तो जिम तो बहुत है, वहां लोग कष्ट करने के लिए जाते हैं। आजकल वैसे भी नौजवानों को जरा शौक है थोड़ा सा है, लुक एट मी, अरे भाई मुझे भी देख लो, मेरे भी मसल शसल बने हुए हैं भाई, कोई ऐप शैप बनाई हुई है मैंने भी भाई। तो आजकल शौक है, ये बुरा शौक नहीं है, ये बुरा शौक नहीं है। लेकिन जितने लाहौर के, जितने फैसलाबाद के, इस्लामाबाद के, कराची के लोग बैठे हुए हैं, अरे हर जगह पर जिम है, लेकिन उनमें मिस्टर कराची, मिस्टर दुबई, मिस्टर सियालकोट कोई एक क्यों होता है? जिम तो सारे कष्ट करते हैं। फिर एक मिस्टर सियालकोट, एक मिस्टर दुबई, एक मिस्टर गुस्सेस क्यों होता है? क्यों भाई? सबको होना चाहिए। लेकिन इसका सादा सा जवाब यह है कि असल में उस बच्चे पर किसी ऐसे ट्रेनर की नजर है, किसी ऐसे कोच का साया उस पर है जिसने उसे आम जिम करने वालों के मुकाबले में स्पेशल बना दिया है। फिर वो मिस्टर वर्ल्ड भी बना है और फिर मिस्टर यूनिवर्स भी बना है। हम सब कुछ बन सकते हैं भाई, सब कुछ बन सकते हैं। और मैं कतई इस बात को नहीं मानता जो लोग ये रीजन देते हैं कि पादरी साहब हम बनना चाहते थे, हमारे पास वसाइल नहीं थे। मैं कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं। अगर वो चर्च के लोग हैं और अगर पासवानों के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, खुदा के कलाम का कहना यह है, हमारे बुजुर्गों की हदायत यह है, अरे भाई तू हीला तो कर, खुदा वसीला बनाएगा। हीला तो कर, खुदा वसीला बनाएगा। लेकिन हम हीला भी करना नहीं चाहते। स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
बच्चों को स्पेशल टाइम देना पड़ता है, स्पेशल किस्म की तवज्जो देनी पड़ती है, स्पेशल तौर पर उनको गाइड करना पड़ता है, और उसके बाद वो जाकर यहां खड़े हुए हमें दिखाई देते। और मेरी तो दुआ है भाई अपने चर्च के लिए, मेरी तो दुआ है अपनी कम्युनिटी के लिए। मैं तो हर अपने बच्चे को मिस्टर वर्ल्ड देखना चाहता हूं भाई, मिस वर्ल्ड के तौर पर देखना चाहता हूं। लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है। मेरे ख्याल को आज अपने साथ लेते जाइएगा। हमारे बच्चों में या हमारी ट्रेनिंग में कहां कमी है जो हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल पर हैं, यहां नहीं। एक बात याद रखिएगा, आप बड़े पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, ये टॉपर जो होते हैं ना, टॉप पर आने वाले ये आधी किस्म के लोग हो जाते हैं। जिसको टॉप पर आने की आदत हो उसे फिर टॉपर बनने से दुनिया के किसी फील्ड में कोई भी शख्स रोक नहीं सकता। लेकिन टॉपर बनता वो है जिसने अपने आप को उलझाया नहीं होता। उनमें बड़ी मजेदार गाल पसंद है। ये उलझन क्या होती है? अपने घरों में जाकर इब्रानियों के खत का 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़िएगा। लिखा है, जिंदगी की दौड़ में हम दौड़ें, हम जीतें, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में दौड़ते हुए, जीवन की इस गाड़ी को साथ लिए हुए, हम तमाम तरह की उलझनों से अपने आप को बचाएं। उलझन जिसे पंजाबी जुबान में गुंजल कहते हैं। आप में से कितने हैं जो बसंत के शौकीन है भाई? नहीं उत्ते करो, मैं 2 बारी कर रहा। बड़ी गुड्डी उड़ाई, ओ हो लाहौर दे विच कोई गुड्डी, तोबा तोबा। अपने कजन्स के नाल शाम तो लेके रात नेरे तक बहुत गुड्डी उड़ाई है भाई। मेरी नजर में बसंत बहुत खूबसूरत दिन है भाई। काश के हमारी गवर्नमेंट जो है इसको सही से टैकल करे। अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने तो हमारे इतने खूबसूरत इवेंट्स जो हैं उनको बंद करके पता नहीं लोगों के साथ कितना जुल्म और ज्यादती की है। अरे भाई उसको सही से टैकल करे ना। मैं इसकी मिसाल आपको यूं दूंगा, क्या दुबई में बसंत नहीं होता? ऐसे क्यों नहीं बंद होता? आपको अकल ही नहीं है कि किस तरह से करवाना है। जिन कौमों को अकल है उनको पता है कि हमने किस तरह से कहां और किस अंदाज में इस इवेंट को लेना है। यहां लोग पसंद करते हैं, सारा सारा दिन गुड्डी उड़ती है, लोग मौजें करते हैं भाई। अच्छा, सीख लें भाई। बड़ी अहम बात मैं आपको सिखाने लगा, बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको बताने लगा। मांझा अगर एक बार उलझ जाए तो फिर वो बेअसर हो जाता है। और गुड्डी उड़ाने वाले जानते हैं कि उस गुंजल को अब हमें खत्म करना है। और उस गुंजल को खत्म कैसे करते हैं? दोनों साइड पर कट लगाते हैं। जहां उलझन हो उसे उठाकर कहीं बाहर फेंकते हैं और फिर डोर को एक दूसरे के पास लाकर एक नई गिरा, छोटी सी गिरा लगाते हैं ताकि गुड्डी जो है वो बराबर उड़ने लगे, ऊंची उड़ने लगे। मेरा और आपका रब खुदावंद मुझे, मेरे और आपके बच्चों को ऊंचा उड़ाना चाहता है, लेकिन असी ते गुलजन च पे ऐसा असी ते उलझना च पे कि हद नहीं। आप भी पाए या बच्चों भी पाया, तो गुड्डी कैसे उड़ेगी भाई? कैसे गुड्डी उड़ेगी भाई? ये बच्चे ऊपर कैसे आएंगे? उलझन है। आपने उस उलझन को सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं की। आप उलझन पर उलझन पर उलझन पर उलझन डालते रहे हैं, गुंजल पर गुंजल डालते रहे हैं, तो भाई काम तो खराब हो गया। मैं आज खुदा का खादिम होने के नाते आपको हाथ जोड़कर एक तलकीन करूंगा, अपनी जिंदगी की उलझनों को कम करें। खुदा के लिए काम करें भाई। और आज जाकर देखें, जहां कहीं उलझन है कट लगाएं और एक छोटी सी गिरा के साथ, एक अच्छी गिरा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक गुंजल चंगा नहीं होता।
और बाइबल का खुदा कतन नहीं चाहता इब्रानियों के खत के 12वें बाब की रोशनी में कि हम उलझे रहें। चलिए आगे पढ़ते हैं। खुदा के साथ चलना है तो फिर कुव्वत के साथ चलना होगा, और बाइबल का खुदा कतन नहीं चाहता कि हम पावरलेस क्रिश्चियंस हों। और जो खुदा के साथ चले, आप जानते हैं खुदा ने उनके साथ क्या किया। हनूक की मिसाल आपके सामने है, एलिया की मिसाल आपके सामने है कि उनको खुदा ने स्पेशल बना दिया। बाकी तमाम के तमाम लोगों ने मौत का जाम चखा, लेकिन ये दो ऐसे अशखास हैं जो जिंदा उठा लिए गए। अब एक बात नोट कर लें भाई, ये एजाज सिर्फ इन दोनों को नहीं मिला, ये एजाज अब मुझे और आपको भी मिलने वाला है। लिखा है 2 औरतें 2 मर्द चक्की पीसते होंगे, खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खुदा आज भी मुझे और आपको लेगा, और जरूर लेगा, लेकिन उस वक्त लेगा जब हम अंदर से अपने आप को पावर में लाकर अपने खुदावंद के साथ प्लग रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों ये कहता हूं, कुछ भी हो जाए संडे सर्विस ना छोड़ें, कुछ भी हो जाए फ्राइडे सर्विस ना छोड़ें। आपकी जिंदगी की बैटरियां डेड हो जाती हैं पूरे हफ्ते के दौरान। जब आप यहां आते हैं, यहां से आप चार्ज होकर जाते हैं, और पूरा हफ्ता फिर आप चार्ज रहते हैं। लो एक हफ्ता चर्च ना आके देखो, फिर देखो हुंदा की तुसी इंज लगोगे जिवें मुंह ही नहीं धोता, बीमार बीमार जा बंदा, ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप यकीन माने कि एक सर्विस कहीं छूट जाए, एक इबादत छूट जाए, इतनी तकलीफ, इतना गिल्ट अंदर बैठ जाता है कि बंदा सारा हफ्ता कोसता रहता है कि यार मैंने क्या किया। चलें खत्म करेंगे। शायर का कौल क्या है? चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा के साथ चलना इतना आसान भी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा माना कि मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। खुदा के साथ चलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इब्लीस बार बार अटैक करता है, बार बार आपको गिराने की कोशिश करता है। चले माना खुदा के साथ चलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। अगर हम तहैया कर लें तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत जो है हमारे खुदावंद के साथ चलने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। तो फिर क्या करें? मेरी आपसे गुजारिश है कि अब खुदावंद के साथ साथ चलना शुरू करेंगे। क्रॉलिंग छोड़ेंगे, छोड़ दें, खुदा के साथ साथ चलना शुरू करें, क्योंकि वक्त और हालात का तकाजा ये है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्यारे बच्चों, प्यारे बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, अगर आपने खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया और वो आपका हम सफर बन गया, तो फिर आपका ये सफर आसान भी हो जाएगा और यादगार भी हो जाएगा। आसान भी हो जाएगा और यादगार भी हो जाएगा। फिर होगा क्या? वो आपका हम सफर बनकर, चौपान बनकर आगे आगे चलेगा। और जब वो आगे आगे चलेगा तो हम पीछे पीछे ये कहते चले जाएंगे, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद तेरे कलाम के इस खूबसूरत हिस्से के लिए, इस सारी बरकत के लिए